गौरी को भी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मौसम बहुत ही ठंडा ठंडा है। मैंने और कालू ने सोचा है कि हम सभी लोग मिलकर गरम गरम खिचड़ी बनाते हैं। गौरी बहन, खिचड़ी खाने का तो मेरा भी बहुत दिल कर रहा है। अच्छा ही हुआ जो तुम आ गई हो, हम ऐसा ही करते हैं। हम मिलकर खिचड़ी बना लेते हैं और फिर मिलकर खाएंगे। चिड़िया, ना हमारे पास दाल है ना चावल। तुम ऐसा करो, दाल चावल ले आओ, फिर मेरे घर में खिचड़ी बना लेना। ठीक है गौरी, तुम जाओ, बाकी की चीजें तुम देखो। दाल और चावल मैं ले आती हूँ। गौरी चली जाती है। चिड़िया अपनी रसोई में जाकर देखती है कि दाल चावल का डिब्बा तो खाली था। ना ही दाल है ना ही चावल। अब मैं क्या करूं? फिर कुछ सोचकर चिड़िया अपनी टोकरी उठाकर जंगल में निकल जाती है। चिड़िया सीधी इंसानों के खेत में जाती है। इंसान ने अभी कल ही खेत में फसल काटी हुई थी चावल की, इसलिए खेत में बहुत सारे चावल के दाने बिखरे हुए थे। चिड़िया वो चावल के दाने उठा उठाकर अपनी टोकरी में रखने लगती है। गौरी गौरी, क्या चिड़िया मान गई है? मान गई, मैंने उसे दाल चावल लाने का कहा है। जब चिड़िया दाल चावल लेकर आ जाएगी तब हम उसे नमक और खीर लेने भेज देंगे। हाँ हाँ, काम करेगी चिड़िया और खिचड़ी खाएंगे हम दोनों। बहुत ही मजा आएगा ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में मुफ्त की खिचड़ी खाने का। चिड़िया अपनी टोकरी में चावल जमा कर लेती है। चावल तो हो गए, अब मैं कहीं और से जाकर दाल का दाना ढूंढ लेती हूँ। चिड़िया अपनी टोकरी उठाकर दाल के दाने ढूंढने निकल जाती है। चिड़िया जंगल की दूसरी तरफ जाती है जहाँ दाल का एक पौधा था। चिड़िया जानती थी कि वहाँ पर जरूर मिलेगा, इसलिए चिड़िया सीधी उस दाल की पौधे के पास जाती है। इस दाल की पौधे पर तो दाल है, मगर थोड़ी है, क्या हुआ, खिचड़ी तो बन ही जाएगी। चिड़िया उस दाल के पौधे से दाल जमा करती है और अपनी टोकरी उठाकर गौरी कौवी की घर की तरफ जाती है। चिड़िया कौवों के दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू कालू, चिड़िया आ गई है, तुम जल्दी से चूल्हे में आग जलाओ। कौवा उठता है और चूल्हे में आग जलाने लगता है। गौरी दरवाजा खोलती है। चिड़िया अंदर आ जाती है। आपने तो अभी तक आग भी नहीं जलाई, मैं तो दाल चावल लेकर आ भी गई हूँ। क्या करूँ, धुआं से मेरा सर चकराने लगा है, लकड़ियाँ गीली हैं, इसलिए ये आग तो जल ही नहीं रही। चिड़िया, कब से लगा है बेचारा कालू, धुआं ही निकल रहा है, आग नहीं जल रही। गौरी बहन, तब तक आप ये दाल और चावल साफ करें, मैं तब तक अपने घर से लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। ऐसा कहते हुए चिड़िया अपने घर से सूखी लकड़ियाँ लेने चली जाती है। दिया ने अपने घर में सूखी लकड़ियाँ जमा कर रखी हुई थी। दिया वो लकड़ियाँ उठाती है और वापस जाती है। कालू जी, बस करो, अब दाल चावल क्या ऐसे ही खा जाओगे? खिचड़ी नहीं बनाओगे? दो दाने और बस, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। चिड़िया भी आ जाती है। कौवा जल्दी से दूसरी तरफ होकर बैठ जाता है। आ गई है लकड़ियाँ, अब जल्दी से आग भी जलाओ, मुझे बहुत ठंड लग रही है और भूख भी बहुत तेज लगी हुई है। चिड़िया, जब हम शाम को गरम गरम खिचड़ी खाएंगे तो सारी थकान उतर जाएगी। गौरी गौरी, डिब्बे में नमक भी नहीं है, अब नमक का क्या होगा? कालू जी, तुम चिंता न करो, अब नमक भी ले आएगी हमारी चिड़िया। क्या अब नमक भी नहीं है? सारी चीजें अगर मुझे ही लानी थी तो मिलकर क्यों बनाई खिचड़ी? मैं अकेली ही खिचड़ी बना लेती। चिड़िया बहन, अब सोचने का वक्त नहीं है, जल्दी से जाओ और नमक ले आओ। चिड़िया उड़ती है और सीधी पहाड़ों की तरफ जाती है। यह अपनी छोटी सी चोंच में नमक लेती है, फिर वापस आती है। लो, मैं ले आई नमक, अब मुझसे और काम नहीं होगा। हो गया, सारा काम तो हो गया, खिचड़ी बन गई है, मैं नमक मिलाती हूँ। और चिड़िया, तुम जल्दी से नदी से पानी भर लाओ, पानी का मटका भी खाली पड़ा है। चिड़िया मटका उठाती है और नदी पर चली जाती है। कालू जी, अब जल्दी से अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा लो और जब चिड़िया आए तो दरवाजा ना खोलना। अरे, मैंने तो कुंडी पहले ही लगा ली है। तुम बताओ गौरी, खिचड़ी बन गई है? बस थोड़ी देर और बाकी है। चिड़िया भी मटके में पानी लेकर नदी से वापस आ जाती है। गौरी गौरी, दरवाजा खोलो, तुमने दरवाजे को अंदर से कुंडी क्यों लगा ली है? चिड़िया, ये खिचड़ी तो थोड़ी ही है, माफ करना चिड़िया, इससे तो मेरा और कालू जी का ही पेट भरेगा। तुम जाकर घर से दाना खा लो। चिड़िया तुरंत अकल से काम लेती है और कहती है, मैं ये खिचड़ी खाऊंगी भी नहीं, क्योंकि पहाड़ों पर माही झील लड्डू बांट रही है। तो चली पहाड़ों पर लड्डू खाने, तुम खाओ ये खिचड़ी।
चिड़िया थोड़ी दूर जाकर पेड़ के पीछे छुप जाती है। कालू कालू जी, चलो हम भी पहले खेल से मीठे लड्डू खाते हैं और फिर ये खिचड़ी तो बाद में आकर खाएंगे। हाँ, अगर वो छोटी चिड़िया लड्डू खाएगी तो हम भी खाएंगे। गौरी और कालू अपने घर का दरवाजा खुला छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। पीछे से चिड़िया चुपके से कौवों के घर जाती है और फिर खिचड़ी की हंडिया उठाकर अपने घर ले जाती है। लालची धोखेबाज कौवे अब पिटेंगे बाई चील से। चील चील, मुझे भी लड्डू दो, मुझे भी लड्डू खाने हैं, मुझे भी लड्डू खाने हैं। कौवों, भाग जाओ यहाँ से, क्या लड्डू लड्डू लगा रखे हैं। माही जी, लड्डू कहाँ है? मुझे चिड़िया ने बताया है कि तुम लड्डू बांट रही हो। मेरे घर में कौन सा लड़का चील पैदा हुआ है जो मैं लड्डू बांटूंगी? आगे जाओ वरना मैं दो लगाऊंगी। अरे चिड़िया, खिचड़ी खिचड़ी खा जाएगी चिड़िया। गौरी और कालू कौवा वहाँ से वापिस भागते हैं। वो फिर घर आकर देखते हैं कि खिचड़ी की हंडिया तो गायब थी। कालू कालू, ये चिड़िया तो हमसे भी होशियार निकली। वो जल्दी से चिड़िया के घर जाकर देखते हैं। कालू और गौरी जब चिड़िया के घर जाती है तो देखते हैं चिड़िया ने तो अंदर से कुंडी लगाई हुई थी। चिड़िया चिड़िया, दरवाजा खोलो, थोड़ी सी खिचड़ी मुझे भी दे दो। काम करो मैं और खिचड़ी खाओ तुम दोनों। धोखेबाज कौवो, सुबह आकर अपनी खाली हंडिया ले जाना। फिर चिड़िया मजे मजे से खिचड़ी खाती है और फिर दोनों कौवे बाहर बैठकर रोती रहती हैं। और गौरी, इस सियानी चिड़िया ने तो हमें उल्लू बना दिया। चलो अब घर चले। आजकल जंगल में रहने वाली गौरी कौवी चिड़िया को छोड़कर तोता के पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि तोते ने जो गौरी के पड़ोस में ही अपना घर बना लिया था। गौरी, मैं भोजन लेने जा रहा हूँ, सोचा था तुम्हें भी साथ ले जाएं। मैं अपने लिए एक फल ढूंढ कर आई थी जो मैंने फल पत्तों में छुपा दिया था। मैं तो आज वही फल ढूंढने जाऊंगी। ठीक है, मैं भी कोई मीठा फल ही ढूंढने जा रहा हूँ। तोता वहाँ से चला जाता है। मोटी चोंच वाले फल ढूंढेगा तू और खाऊंगी मैं, ऐसा सोचकर गौरी कौवी तोते के पीछे पीछे उड़ती है। तोता इधर उधर उड़कर घने जंगल में पहुंच जाता है। बहुत ही मुश्किल से उसे एक पका हुआ आम मिल जाता है। मिल गया, मुझे पका हुआ आम मिल गया। आज तो मेरा दिल ही बन गया। तोता अभी आम के पास बैठा ही था कि पीछे से गौरी कौवी आ जाती है। कहाँ मोटी चोंच वाले, यही तो फल मैं कल छुपा कर गई थी। अब तू आ गया इसे खाने, चल भाग यहाँ से। ये आम मेरा है। अच्छा, ये वही आम है जो कल तो पत्तों में छुपा कर गई थी। और क्या मैं यही तो लेने आई थी? तो ठीक है, ये फल तुम ले जाओ। गौरी कौवी आराम से वो आम तोड़ती है और अपने घर चली जाती है। घर जाकर गौरी कौवी मजे मजे से वो आम खाती है। वो चिड़िया बहुत ही सयानी थी। ये तोता ठीक है मेरा पड़ोसी, पागल सा है, जो कहूँ मान जाता है। अभी तो मैं हर रोज तोते का ही भोजन चुरा लिया करूँगी। फिर दूसरे दिन तोता अपने घर में पका हुआ अमरूद रखकर पानी पीने चला जाता है। गौरी अपनी खिड़की से बैठे हुए तोते को देख रही थी। चल भी गौरी, वो मोटी चोंच वाला चला गया है, आप चुरा ले उसका भोजन। गौरी अपने घर से निकलती है और वो तोते का अमरूद उठा लेती है। घर जाकर खाऊंगी, काटी कर नमक मसाला लगाकर, बहुत मजा आएगा। गौरी वो अमरूद लेकर अपने घर चली जाती है और बड़े ही मजे मजे से वो अमरूद खाती है। लुट गया मेरा अमरूद, आज मुझे फिर सूखा दाना ही मिलेगा। कोई मेरा अमरूद चुरा कर ले गया। तोता भागा भागा अपनी पड़ोसन गौरी कौवी के पास जाता है। गौरी, तुमने किसी को मेरे घर तो जाते नहीं देखा? तोते, क्या हुआ, तुम्हारे घर तो कोई भी नहीं गया। मैं तो सुबह से ही तुम्हारे घर की तरफ देख रही हूँ। मेरा अमरूद कोई चुरा कर ले गया है। तोते, वो जरूर कोई चूहा ही होगा जो तुम्हारा अमरूद चुरा कर ले गया। तोता बेचारा निराश होकर अपने घर चला जाता है। फिर गौरी कौवी हर रोज तोते का भोजन चुरा लेती है। जब तोता नदी पर जाता है, चिड़िया बहन, मैं तो तंग आ गया हूँ। जो भी खाने की चीज घर में रखता हूँ वो कोई ना कोई चुरा लेता है।
तोते भैया, मुझे तो गौरी को भी पर शक है। कई बार तो उसने मेरा भी भोजन चुराया है। मैंने उसे खुद देखा है अपनी आँखों से। चिड़िया, मगर उसकी बातों से तो नहीं लगता है कि वो मेरा भोजन चुराती होगी। वो ऐसे ही मीठी मीठी बातें करती है। तोता घने जंगल से एक अंगूरों का गुच्छा ढूंढ लेता है, मगर आज तोता भी चोर को पकड़ना चाहता था। गौरी को भी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। तोते तोते, आज तो मजे करेगा तो। ये अंगूर कहाँ से मिल गए? ये अंगूर मैं घने जंगल से लाया हूँ। तोते भाई, अंगूर खाने से पहले ही नदी से पानी पी लेना। एक बार मैंने अंगूर खाने के बाद पानी पी लिया था। बहुत दर्द हुआ था मेरे पेट में। मैं ऐसा ही करूँगा, पहले पानी पीऊंगा फिर बाद में खाऊंगा ये अंगूर। तोता अपने घर जाता है और वो अपने घोंसले में अंगूर का गुच्छा रखकर नदी की तरफ चला जाता है। पागल तोता, जितनी बड़ी चोंच है उतना बड़ा दिमाग नहीं है। चला गया नदी पर। गौरी को भी तोते को जाता हुआ देख तोते के घर की तरफ उड़ती है, मगर तोता आज तो पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया था। तो ये काली को भी इतने दिनों से मुझे पागल बना रही है। तोता अपनी तेज चोंच से एक साग काटता है और छुपके से जाता है। तोता लाएगा अंगूर, गौरी खाएगी अंगूर। तोता लाएगा अंगूर। तोता, तेरा शुक्रिया मुझे इतने मीठी मीठी अंगूर खिलाने के लिए। गौरी जब पीछे मुड़कर देखती है तो फिर तोता पीछे ही खड़ा था। मैं तो ये देखने आई थी अंगूर खट्टे हैं या फिर मीठे। तोता लाएगा अंगूर, तोता ही खाएगा अंगूर और गौरी को भी खाएगी डंडे। फिर तोता गौरी को भी की खूब धुलाई करता है। मेरे हले तोते, प्लीज मेरी पूंछ पर मत मारना, ये तो कई बार पहले ही टूट चुकी है। छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। मैं फिर दोबारा कभी भी चोरी नहीं करूँगी। पिटने के बाद गौरी को भी वहाँ से भाग जाती है। आप ही का धन्यवाद। जग्गू बेटा, दाना खा लिया तो ये फल भी खा लो। ये फल कल खा लेगा जग्गू। मैं जितना भी भोजन लाता हूँ तुम जग्गू को ठूस ठूस कर खिला देती हो। इतना भी भोजन बच्चों के सेहत के लिए ठीक नहीं होता। अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लो। जब से मैं जग्गू अपने बेटे को खाना खिला रही हूँ तब से आंखें फाड़ फाड़ कर देखी जा रही हो। नजर न लगा देना मेरे जग्गू को। नजर न लगा देना मेरे जग्गू को। मम्मा पापा घूर कर देख रहा है। तुम ही आ जाओ मेरे पास। चलता है तो चलने दो, मैं तो ऐसे ही खिलाऊंगी अपने जग्गू शेर को। गौरी अपने बेटे जग्गू को 2 मीठे फल देते हुए ऐसे कहती है। गौरी अपने बेटे को हर वक्त खिलाती रहती है और उससे कोई भी काम काज न करवाती। चिड़िया गौरी कौवी के पास आती है। गौरी, मैं अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाती हूँ ताकि वो बाहर के सारे काम सीख ले। मेरा बेटा, क्या तुम अपने बेटे जग्गू को बाहर के काम नहीं सिखाओगी? मेरे जग्गू का बाप अभी जिंदा है, कमा कर लाएगा वही। ये की तो मेरा शेर जग्गू है। मैं नहीं करवाऊंगी अपनी बेटी से बाहर का काम। ये बच्चों की सेहत के लिए ठीक नहीं होता है, खाना खाना और सो जाना। अगर जग्गू काम काज नहीं करेगा तो वो बीमार हो जाएगा। जैसी तेरी मनहूस सकल बातें भी वैसे ही करती हो। जाओ, चले जाओ, मुझसे तो थप्पड़ ना खा लेना। आई बड़ी चोचू करने वाली। चिड़िया वहाँ से चले जाती है और गौरी को भी अपने जग्गू के पास जाती है जो नदी पर बैठा हुआ था। जग्गू, ये दाना मेरा है, मुझे मेरा दाना वापस दो। मम्मा देखे कि मुझसे दाना छीन रहा है। जग्गू झूठ बोल रहा है, ये दाना मैं अपने घर से लाया हूँ, मेरे पापा ने दिया था मुझे। चल भाग जा यहाँ से। अगर मेरे बेटे से फिजूल की बातें की तो मैं तेरी चोंच ही तोड़ दूंगी। मैं अपने पापा को बताऊंगा कि जग्गू ने मेरा दाना छीन लिया है। जाओ बताओ जाके, वो गंदी आँख वाला मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। घर का दाना, बाहर का दाना, छोटे पक्षियों से छीना हुआ दाना, चोरी का दाना, वो सारे दाना सिर्फ अपने बेटे जग्गू को ही खिलाती हुई। तो जग्गू इतना आलसी हो गया था कि वो हर समय घर में सोया ही रहता था। जग्गू, मैं जंगल में लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। जग्गू नहीं जाएगा। जग्गू आज मेरे साथ नानू के पास जा रहा है। मैं तो नानू के पास जाऊंगा, ये तो नानू के पास जाऊंगा। आलू कौवा गुस्से में घर से निकल जाता है। मम्मा, मैं थोड़ा सा भी उठता हूँ तो मैं थक जाता हूँ। आप मुझे उठा कर ले जाना नानू के पास। मैं ले जाऊंगी, मैं अपने जग्गू को उठा कर ले जाऊंगी शेर जग्गू को। फिर थोड़ी देर बाद
गौरी को भी अपने जग्गू को ऊपर बैठाती है और घर से निकलती है। गौरी को भी जब घर से थोड़ी दूर निकलती है वो थक जाती है और फिर एक जगह रुक जाती है। जग्गू बेटा अब मैं थक गई हूँ, अब आप थोड़ा सा उड़ लेना। मम्मा मेरे पंख थक जाते हैं, मैं क्या करूँ, मुझसे उड़ा नहीं जाता है। बेटा मैं भी तो थक गई हूँ। फिर जग्गू कौवा अपनी माँ के साथ उड़ता है। वो 2 ही पेड़ उड़ पाता है कि वो फिर से बैठ जाता है। नहीं मम्मा मुझसे नहीं होगा, अब मैं और नहीं उड़ सकता। जग्गू बेटा आपकी सांस कैसे फूल रही है, अभी तो आप जवान हो। मम्मा मुझे घर वापस जाना है, मुझे घर ले चल, नानों के जंगल तक उड़कर नहीं जा सकता। लगता है तुम्हारे बाप की बात सच ही हो गई है, तुम आलसी हो गए हो। गौरी को भी अपनी बेटी जग्गू को उठाती है और वापस घर चली जाती है। मम्मा भूख लगी है, मुझे दाना दो, मुझे जल्दी से दाना दो। गौरी को भी जग्गू को दाना देती है और जग्गू सारा ही दाना चट कर जाता है और सो जाता है। जग्गू तो एक पल के लिए भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। तो गौरी को भी जग्गू की माँ अपने जग्गू को लेकर परेशान होने लगी थी। चिड़िया ना जाने क्या बात है, अब मेरा जग्गू कई दिनों से घर में ही है, तो वो घर से बाहर भी नहीं आता। गौरी वही हुआ जिसका मुझे डर था, उसका शरीर स्वस्थ हो गया है, अब वो थोड़ा उड़ने से भी थक जाता होगा। हाँ ऐसा ही है, 2 पंख उड़ने के बाद वो बैठ जाता है। अब उसे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाकर जाना होगा, वही बताएगी अब क्या होगा। चिड़िया बहन तुम जाओ और बुलबुल डॉक्टर को मेरे घर ही बुला लाओ, जग्गू तो उड़ ही नहीं सकता है। फिर चिड़िया जाती है और बुलबुल को बुलाकर गौरी के घर ले जाती है। बुलबुल डॉक्टर जग्गू कौवी को चेक करती है। ज्यादा खाना खाने से इसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और पंख कमजोर हो गए हैं। गौरी को भी अगर इसे एक्सरसाइज ना करवाई तो ये पूरी तरह उड़ना भी भूल सकता है। ये सुनकर गौरी को भी डर जाती है। बुलबुल बहन अब मुझे क्या करना होगा, इसका दाना कम करना होगा और इसे घर के बाहर अपने साथ घुमाने ले जाना होगा, काम में लगा इसे, फिर ही जग्गू ठीक होगा। बुलबुल चली जाती है। मम्मा मम्मा मुझे दाना दो, मुझे दाना दो, मैं भूखा हूँ। बेटा अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुमने दाना खाया था। गंदी गंदी मम्मा। सुन लो गौरी, तुमने अपने हाथों से ही अपने बेटे को आलसी बना लिया है। चिड़िया अब मेरी मदद करो, किसी तरह मेरे बेटे को ठीक करने में मेरी मदद करो। फिर दूसरे दिन चिड़िया अपने बेटे कोको को दूसरे दिन साथ लेकर आती है। जग्गू बेटा जाओ अपने भाई के साथ बॉल से खेल लो। मुझे नहीं खेलना, मुझे खेलना पसंद नहीं है, मुझे खाना और सोना पसंद है। जग्गू हम बॉल से खेलेंगे, तितलियों को देखेंगे, बहुत मजा आएगा। फिर जग्गू मान जाता है और कोको के साथ चला जाता है। गौरी तुम चिंता ना करना, 1-2 दिन में जग्गू की आदत बन जाएगी और ये भी दूसरे बच्चों की तरह एक्टिव हो जाएगा। कोको जग्गू की तरफ बॉल फेंकता है और जग्गू कोको की तरफ। मैं थक गया हूँ कोको, अब मैं और नहीं कर सकता हूँ। ठीक है चलो हम झरने पर जाकर तितलियाँ देखते हैं। फिर कुक्कू जग्गू को झरने पर ले जाता है। जग्गू झरने तक जाते हुए कई बार रास्ते में बैठता है। से ही दिन गुजरते गए। कुक्कू हर रोज जग्गू को अपने साथ बाहर ले जाता है। अब जग्गू पहले से बेटर था, वो उड़ने लगा था। अब उसका मन भी बाहर लगने लगा था। शुक्रिया दोस्त कुक्कू, मैं तुम्हारी वजह से ठीक हो गया। मेरी सांस भी नहीं फूलती, मैं उड़ सकता हूँ। दोस्त मैं हर रोज अपनी मम्मा के साथ बाहर काम करवाने जाता हूँ, भी अपनी मम्मा की पापा के काम में मदद किया करूँ। जग्गू कुक्कू की बात गौर से सुनता है। पापा मैं भी आज से आपके साथ जंगल में लकड़ियाँ कटवाने जाया करूँगा। पहले तुम अपनी माँ से पूछ लो, ऐसा ना हो कहीं तुम्हारी माँ मेरे ही पीछे पड़ जाए। काली जी मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी जो हर समय अपने जग्गू को खिलाती ही रहती थी और इसे काम नहीं करने देती थी। अगर चिड़िया ने मेरा साथ न दिया होता तो शायद जग्गू हमेशा हमेशा के लिए घोंसले का ही बना रहता। फिर जग्गू अपने पिताजी के साथ जंगल में लकड़ियाँ लेने निकल जाता है। वो अपने पिताजी के साथ काम में मदद करवाता है। चिड़िया तुमने सच ही कहा था कि खाने के साथ साथ काम भी जरूरी होता है। मेरा जग्गू पहले से ज्यादा स्वस्थ है और एक्टिव भी। जंगल के पास इंसानों की बस्ती थी। इंसान
इंसानों की बस्ती के पास से बिजली की तारें गुजरती थी। जैसे ही सुबह होती है तो जंगल के सभी पक्षी जल्दी में होते हैं, क्योंकि उन्हें भोजन लेने के लिए इंसानों की बस्ती की तरफ जाना होता था। तोते भैया जल्दी करो, हमें जल्दी से जाकर उन तारों पर बैठना होगा। अगर वो दुष्ट कौवे वहाँ पर पहुँच गए तो वो हमें तार पर बैठने नहीं देंगे। कल मैं खम्बे के पास वाले तारों पर बैठा हुआ था, उस काली कौवी ने आकर मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। बातें करने के बाद चिड़िया और तोता इंसानों की बस्ती की तरफ चल देते हैं। अच्छी तारों पर इसलिए बैठते थे कि बिजली की तारें वो ऊंची थी। ऊंची तारों पर बैठकर उन्हें दूर दूर तक दिखाई देता था। ऐसे उन्हें दूर से कोई दाना भी नजर आ जाता था। चिड़िया और तोता बिजली की तारों पर बैठे हुए थे। वो सामने वाले घर की छत पर एक रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ है। चिड़िया, मैं वो रोटी का टुकड़ा खाकर अभी वापस आता हूँ। तोते भैया जल्दी आ जाना, कौवों से आने से पहले ही आ जाना। कालू, उठो उठो, जल्दी करो, तुम अभी तक सोए हुए हो और पक्षी बिजली की तारों पर पहुँच भी गए होंगे। बैठे हुए तो क्या हुआ, मैं सबको भगा दूंगा। मैं किसी को भी बिजली की तारों पर बैठने नहीं दूंगा। कौवा और कौवी घर से निकलते हैं। वो बिजली के खम्बे के तारों पर जाकर बैठ जाते हैं। कौवे और कौवी, ये जगह किसी की है, यहाँ पहले से कोई बैठा हुआ है, आप थोड़ा आगे चले जाएं। कोई बैठा हुआ भूत है क्या जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है? इतने में तोता वहाँ पर आ जाता है। ये जगह मेरी है, हम चिड़िया पहले सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं। मैं वहाँ से रोटी का टुकड़ा खाने गया था। रोटी का टुकड़ा खा लिया है तो अब यहाँ से चलते बनो। चल चिड़िया, तू भी जा, अब हम इन तारों पर बैठकर दाना ढूंढेंगे। तोता भी चिड़िया के पास ही बैठ जाता है। क्यों जाए, हम तो यहाँ पहले आए हुए हैं, आप जाइए या फिर सब लोग इकट्ठे यहाँ बैठेंगे। कालू, भगाए नहीं यहाँ से, अगर ये यहाँ बैठे रहे तो मुझे दाना नहीं मिलेगा। फिर कालू कौवा डरा धमका कर चिड़िया और तोते को वहाँ से भगा देता है। कालू कालू, वो देखो सामने वाली छत पर छोटा बच्चा पापड़ खा रहा है, जाओ और छीन लाओ वो पापड़। कौवा तुरंत उड़ता है, उस छोटे बच्चे से पापड़ छीन लेता है। पक्षी बहुत ज्यादा परेशान थे, वो तार ही थे जिन पर बैठकर पक्षी दाना ढूंढ लेते थे और अब कौवे वहाँ पर उन्हें बैठने नहीं देते थे। दूसरे दिन जब तोता, कबूतर और चिड़िया उन तारों पर बैठने आते हैं तो कौवा और कौवी पहले से ही वहाँ पर बैठे हुए थे। उठो उठो और जाओ, यहाँ से अगर नहीं गए तो मेरे कालू जी से बहुत मार पड़ने वाली है। चिड़िया, अब यहाँ समय जाया करने से अच्छा है कि हम और कोई ठिकाना ढूंढ लें। चिड़िया, अब ये कौवे हमें यहाँ बैठकर भोजन की खोज नहीं करने देंगे। बात करते हैं तोते और कबूतर, हम किसान की पत्नी से बात करते हैं। सलाह करने के बाद चिड़िया, कबूतर और तोता किसान की पत्नी के पास जाते हैं। माँ जी, हम भूखे हैं, हमारे जंगल में कई दिनों से बारिश नहीं हुई है, जंगल में दानों की बहुत कमी है और वो कौवे हमें बिजली की तारों पर बैठकर भोजन भी नहीं ढूंढने देते हैं। शिव, चिड़िया, कबूतर और तोता, मुझे माफ करना, किसान कामों में इतने मगन हो जाते हैं कि आप पक्षियों को भूल ही जाते हैं। आप हमारा दाना ढूंढने के लिए मारे मारे फिरते हैं और एक हम है कि आपको 2 दाने नहीं दे सकते। माँ जी, हमारे पूर्वज कहते थे कि इंसान बहुत ही दयालु है, मगर आज के इंसान तो बहुत ही लालची हो गए हैं। पक्षियों, आज से ही मैं अपनी छत पर दाना पानी रख दिया करूँगी। आज से तारों पर नहीं बल्कि मेरी छत पर बैठा करेंगी। फिर किसान की पत्नी अपनी छत पर दाना डालती है और फिर एक प्याले में पानी डालती है। पक्षी जी भरकर दाना खाती है और फिर प्याले से पानी पीती है और फिर उड़ जाते हैं। ऐसे पक्षियों की दाना पानी से समस्या दूर हो जाती है। तो कौवा और कौवी भी तारों पर नहीं बल्कि चिड़िया और कबूतर, तोता के साथ बैठते हैं छत पर और सभी लोग मिलकर दाना पानी खा लेते थे। आप ही का धन्यवाद। और कौवी पेड़ से छुपकर बैठी हुई थी। कानो चिड़िया और मिट्ठू तोता दाना इकट्ठा कर करके टोकरी में रख रहे थे। तोते भैया, दाना तो हो गया
है, अब हम कहीं से मीठा फल ढूंढ कर लाते हैं, बच्चे खुश हो जाएंगे। मेरा छोटा मिट्टू तो कल से मीठा फल मांग रहा है। ऐसे कहते हुए मिट्टू तोता वो दानों से भरी टोकरी उठा लेता है। इसे यहाँ ही रख देती है मिट्टू, इतना बोझ उठाने की क्या जरूरत है। वो लोग टोकरी उसी जगह रखकर मीठा फल लेने चले जाते हैं। पीछे से गौरी को भी आराम से वहाँ आती है और वो दानों की भरी टोकरी उठा लेती है और वो टोकरी लेकर भाग जाती है। ये दाना जग्गू का और ये चने का दाना मेरा हुआ। मेरे लिए क्या लाई हो गौरी, मुझे भी कुछ खाने को दे दो। मैं दाना अपने और अपनी बेटी के लिए चुरा कर लाई हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। हो गया चिड़िया बहन, दाना भी मिल गया और मीठा फल भी। अब हमें घर जाना चाहिए। जब चिड़िया और तोता वहाँ पर आते हैं तो वहाँ पर दानों की टोकरी नहीं थी। तोता रोने लग जाता है, कहाँ गई हमारी दानों से भरी टोकरी, कहाँ गई। तोते भैया चुप कर जाओ, आप ये दोनों फल ले जाए, मेरे घर में एक दिन का दाना पड़ा हुआ है। चिड़िया बहुत हुआ, कल मेरा अमरूद भी घोंसले से चोरी हो गया था। अब हमें वो चोर ढूंढना होगा, वरना ये चोर हमें जंगल छोड़ने पर मजबूर कर देगा। दोनों चिड़िया और कबूतर निराश होकर अपने अपने घरों को उड़ती हैं। इनके सारे दिन की मेहनत गौरी को भी चुरा कर ले गई थी। मम्मा आज मेरा गजरे खाने का मन कर रहा है। मम्मा प्लीज मैं कहीं से गाजरे ला दो। कालू सुन रहे हो, हमारा बेटा गाजरे मांग रहा है। गाजरे कौन से मिलेंगी? कबूतर के खेत में गाजरे हैं। चलो गौरी हम दोनों चलते हैं और कबूतर के खेत से गाजरे चोरी कर लेते हैं। कालू जी पकड़े जाएंगे तो नहीं, वो गंदी आंखों वाला सोया रहता है, हम छुपके से गाजरे चुरा कर भाग जाएंगे। बहुत काम हो गया, अब मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। कबूतर अपना काम कर कर एक पेड़ के साथ टेक लगा कर सो जाता है। गौरी कौवी और कालू कौवा भी कबूतर के खेत में पहुंच जाते हैं। वो देखो कबूतर सो रहा है। गौरी तुम कबूतर पर नजर रखो, मैं गाजरे निकाल लाता हूँ। तो चार ज्यादा निकाल लेना कालू, मेरी माँ को बहुत पसंद है गाजरे। गौरी कौवी कबूतर पर नजर रखती है और कालू कौवा खेत से गाजरे निकाल निकाल कर इकट्ठी करता है। बहुत हुआ गौरी, अब चले, मैंने टोकरी भर ली है। कौवा और कौवी गाजरों से टोकरी भरकर वहाँ से चले जाते हैं। शाम हो जाती है, कबूतर उठकर अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन चील कबूतर के पास आती है। कबूतर मुझे गाजरों का हलवा बनाना है, मुझे कुछ गाजरे दे दो। आप मेरे साथ खेत में चलो, मैं देता हूँ आपको गाजरे। कबूतर चील को साथ लेकर खेत में जाता है। अपने खेत को देखकर रोने लग जाता है। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, कोई बुरा चोर मेरी गाजरे चुरा कर ले गया है। कबूतर चुप कर जाओ, कल मुझे तोता मिला था, वो एक दिन चिड़िया और तोता का दाना भी चुरा कर ले गया था। फिर आखिर वो चोर कब तक हमारी चीजें चुराता रहेगा? अब हम सबको मिलकर काम करना होगा। मैं अभी जाकर चिड़िया से बात करती हूँ। चील उड़ती है और फिर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया नदी पर बैठी हुई थी। चिड़िया अब समय आ गया, हमें उस चोर को पकड़ना होगा जो हमारी चीजें चुरा रहा है। चील दे जिस दिन वो चोर पकड़ा गया, हम सभी लोग मार मार कर उस चील को इस जंगल से बाहर निकाल देंगे। वो चोर जरूर दोबारा कबूतर के खेत में जाएगा, वहाँ से उसे पकड़ना बहुत आसान है। माँ खाओ खाओ, मुफ्त की गाजरे पेट भर कर खाओ। गौरी बेटी, अगर थोड़ी गाजरे और लाती तो मैं अपने हाथों से तुझे गाजर का हलवा खिलाती। कोई मुश्किल काम नहीं है माँ जी, कबूतर के खेत में गाजरे चुराना बड़ा आसान है। बेटी अपने भाई और मुझे भी साथ ले जाओ। माँ जी तुम भाई को लेकर कल सुबह ही आ जाना, हम सभी लोग मिलकर कबूतर का खेत ही खाली कर देंगे। दूसरे दिन गौरी दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी। गौरी चलो जल्दी चलो, देर हो रही है, हम जल्दी से कबूतर के खेत में से गाजरे चोरी कर लेते हैं। कालू जी माँ और भाई भी आ रहे हैं, वो भी हमारे साथ ही जाएंगे। गौरी की माँ और भाई भी आ जाता है और सभी कौवे मिलकर कबूतर के खेत की तरफ चले जाते हैं। वो सभी कौवे मिलकर आ रहे हैं। मैं कबूतर को बता देती हूँ, कबूतर से सोने का नाटक करो। कबूतर चील की आवाज सुनकर उसके अनुसार सोने का नाटक करता है। सारे कौवे खेत में पहुँच जाते हैं। चील ने लाठियाँ अपने पास रखी हुई थी। चील और चिड़िया पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। गौरी बेटी, अगर वो कबूतर जाग गया तो हम सब पकड़े जाएंगे।
जीजा जी यहाँ तो बहुत मजे है, मैं तो गाजरे के साथ मूली भी खाऊंगा। जिसका जो दिल करे वो खाए, वो गंदी आंखों वाला सो गया है और नहीं जागेगा वो। सारे कौवे अपने ध्यान में गाजरे और मूलियाँ खाने लगते हैं। कबूतर और चिड़िया और चील सभी लोग लाठियाँ लेकर वहाँ आ जाते हैं। चोर कितने भी चालाक क्यों ना हो, एक ना एक दिन पकड़े ही जाते हैं। कौवे डर जाते हैं, पक्षियों मुझे मत मारना, मैं तो बूढ़ी हूँ, मेरी जगह मेरी बेटी को मार लेना। और मुझे मेरे जीजा जी लेकर आए थे, ये मार लेना मेरी जगह। सबने चोरी की है, सबको सजा मिलेगी। वो सारे पक्षी मिलकर कौवों की खूब धुलाई करते हैं और वो दुष्ट कौवे काय काय करते रहते हैं। कालू जी, मेरे सुंदर पति जी, मिठाई ला दो। किसानों के घर चोरी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है और अभी मैं बहुत मुश्किल से बचा हूँ। वो हलवाई तो मेरा पंख ही तोड़ने वाला था। दाना खा लो। नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, मैं दाना नहीं खाऊंगी, मैं मिठाई खाऊंगी। कालू कौवा जानता था कि उसकी पत्नी गौरी कौवी बहुत ही जिद्दी है, इसलिए कालू कौवा उड़ता है और इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है। मोटा हलवाई अपनी मिठाई की दुकान पर बैठा हुआ था। कालू कौवा पेड़ के ऊपर छुपकर बैठ जाता है। अब देसी घी की मिठाई बनाता हूँ, मेरे हाथों की मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट होती है। वो हलवाई अपने ग्राहक से बातें कर रहा था कि कालू कौवा पीछे से उड़ता है और एक मिठाई उठाकर भाग जाता है। पीछू काला कौवा आज फिर ये मेरी मिठाई ले गया। जिस दिन पकड़ा गया ना, मैं तेरे पंख ही तोड़ दूंगा। बहुत मुश्किल से चुरा कर लाया हूँ, आज ये मिठाई खा लो और फिर दोबारा मत कहना। और सभी पक्षियों की तरह तुम भी दाना खाया करो। कालू जी, तुम्हें अच्छी से पता है मुझे दाना खाना पसंद नहीं है। गौरी कौवी कालू कौवे के सामने बैठकर मजे मजे से वो मिठाई खा लेती है। दूसरे दिन चिड़िया गौरी कौवी के दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी कौवी दरवाजा खोलती है। बताओ बताओ चिड़िया, कैसे आई हो? लो गौरी बहन, ये चने का दाना है, मेरी बेटी ने पहली पोजीशन ली है, इसलिए मैं पूरे जंगल में सभी पक्षियों को दाना बांट रही हूँ। अगर बांटनी ही थी तो मिठाई बांटते, दाना तो मुझे पसंद नहीं है। गौरी कौवी चिड़िया से वो दाना लेकर गिरा देती है। गौरी, भोजन की कद्र किया करो, ये दाना हमें जिंदा रखता है, ये भोजन है हमारा और तुमने दाना गिरा दिया है। गौरी को दाना पसंद नहीं है। कालू कौवा नदी पर बैठा हुआ था, गौरी वहाँ पर जाती है। कालू जी, मेरे सुंदर पति जी, मुझे भूख लगी है, वो दाना खाओ। कालू जी, प्लीज मिठाई ला दो मुझे, मेरा तो मिठाई खाने को ही मन कर रहा है। तुम अपनी पत्नी की खातिर इतनी छोटी सी चोरी नहीं कर सकते हो। मुझे डर लगता है जिस दिन मैं पकड़ा गया तो हलवाई जान से ही मुझे मार देगा। तुम कभी नहीं पकड़े जाओगे। और सुन लो कालू जी, अगर तुम मिठाई लेकर नहीं आए तो मैं आज ही मायके चली जाऊंगी। कालू कौवा इस बात से डरता था। ये सुनना था कि कालू कौवा फिर से इंसानों की बस्ती की तरफ भाग जाता है, लेकिन कालू नहीं जानता था कि आज तो हलवाई बहुत ही गुस्से में है। हलवाई एक पेड़ के पीछे छुपकर खड़ा हुआ था। आज तो हलवाई की दुकान पर कोई भी नहीं है, चोरी करना तो आसान हो गई। कालू कौवा उड़ता है और जैसे ही मिठाई दुकान के पास जाता है, हलवाई अपनी बंदूक से कालू कौवे को गोली मार देता है। आसपास के सभी पक्षी गोली की आवाज सुनकर उड़ जाते हैं। भूरा कौवा गौरी को जाकर बताता है, गौरी गौरी, तेरे पति को हलवाई ने गोली मारकर मार दिया है। ये सुनकर गौरी कौवी जोरों से रोने लग जाती है। मेरा पति, मेरा सुंदर पति मुझे छोड़कर चला गया है, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? कौन मुझे मिठाइयाँ ला कर देगा? गौरी तो कभी भी दाना लेने नहीं गई थी, इसलिए उसे दाने की खोज भी करना नहीं आती थी। वो 2 दिन तक भूखी रहती है और फिर अपने भाई के पास जाती है। भाभी जी, भाई कहाँ है? वो दूसरे जंगल गए हैं काम के लिए। भाभी जी, मैं भूखी हूँ, मुझे दाना दे दो। दाना? मेरे यहाँ कुछ भी नहीं है, तुम जाओ, तुम अपने जंगल में दाना लेकर खा लो। गौरी कौवी रोती हुई वहाँ से चली जाती है। एक पेड़ पर बैठा हुआ तोता अमरूद खा रहा था। तोते तोते, मुझे थोड़ा सा अमरूद दे दो। नाना, वो दिन याद करो जब तुम मिठाई ही खाती थी और वो भी चोरी की। तुमने चोरी की मिठाई खाने के लिए अपने पति की जान ले ली। चल भाग यहाँ से। गौरी कौवी चली
चली जाती है और अपने घर जाकर रोने लगती है। मैंने कालू को बहुत तंग किया है, कालू तो मेरी वजह से मर गया, अगर मैं मिठाई ना खाती तो वो नहीं मरता। दरवाजे पर दस्तक होती है, गौरी कौवी दरवाजा खोलती है। सामने चिड़िया टोकरी में दाना लिए खड़ी हुई थी। गौरी बहन, मुझे पता है जब से कालू मरा है तुम भूखी हो, लो ये दाना खा लो और इसे फेंक ना देना जैसे उस दिन फेंक दिया था। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, कालू अब लौट कर तो नहीं आएगा, अगर आ भी जाए तो मैं कभी भी उससे चोरी की मिठाई नहीं मांगूंगी। गौरी इसीलिए कहते हैं जो भी रूखा सूखा मिले उसे ही खा लो, क्योंकि मेहनत की कमाई से स्वाद चोरी की कमाई से ज्यादा होता है। जंगल में दीपावली का त्योहार चल रहा था, सब पक्षी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। नानो चिड़िया बहुत ही गरीब थी, उसकी एक गुड़िया नाम की बेटी भी थी जो दिवाली मनाने की जिद करने लगी थी। मम्मा मम्मा, सब पक्षी दीपावली की शॉपिंग कर रहे हैं, क्या हम कुछ नहीं करेंगे? नहीं गुड़िया बेटी, हम दीपावली का त्योहार जरूर मनाएंगे, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मम्मा, आप बस खीर बना दोगी, ना तो आप दिए जलाओगी और ना ही पटाखे लाओगी और ना ही मिठाइयाँ लाओगी, बस झूठ मूठ कर दीपावली का त्योहार मनाओगी। मुझे तो ऐसे त्योहार नहीं मनाना, मुझे तो जग्गू जैसे त्योहार मनाना है। गुड़िया बेटी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, हम बिल्कुल ऐसे ही त्योहार मनाएंगे जैसे जग्गू मनाता है। ये देखो, मैंने गुल्लक में तुम्हारे लिए पैसे जोड़ जोड़ कर जमा कर लिए हैं, मैं ये गुल्लक कल फोड़ूंगी। मेरी मम्मा त्योहार बनाएंगी, मैं भी जग्गू की तरह त्योहार बनाऊंगा, पटाखे जलाऊंगा। मम्मा, अपने गुल्लक में पैसे जमा किए हैं, मैं जग्गू को पता कर आती हूँ। ऐसे चिड़िया की बेटी बहुत ही खुशी होती है और वो खुश होकर बाहर जाती है। वो नदी पर खेल रहे बच्चों के पास जाती है, जहाँ पर जग्गू कौवा भी था। क्या बात है गुड़िया, आज तुम बहुत खुश हो। जग्गू कौवा, मैं भी दिवाली बनाऊंगी, मेरी मम्मा दिवाली के लिए पटाखे और मिठाइयाँ लाएंगी, देखना मैं फुलझड़ी भी जलाऊंगी, बिल्कुल तुम्हारे जैसी दीपावली बनाऊंगी। गरीब चिड़िया तो दीपावली मना ही नहीं सकती है, दीपावली मनाने के लिए पैसे खर्च होते हैं, भला तेरी गरीब माँ पर पैसे कहाँ से आएंगे? वो शायद पागल हो गई है। जग्गू कौवे, मैं बिल्कुल सच बोलती हूँ, मेरी मम्मा ने गुल्लक में पैसे जमा किए हुए हैं और वो गुल्लक तोड़कर कल दीपावली का सामान लाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ, तुम अपनी आँखों से देख लेना, मैं चलती हूँ। चिड़िया की बेटी तो वहाँ से चली जाती है। जग्गू कौवे को बहुत ही बुरा लगता है, वो तो तुरंत ही अपनी मम्मा के पास जाता है। मम्मा मम्मा, आप तो कहते हो कि चिड़िया गरीब है, वो तो दीपावली मना नहीं सकती है, मगर गुड़िया ने मुझे नदी पर बताया है वो फुलझड़ी जलाएगी, दिए भी और पटाखे भी। जग्गू बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? चिड़िया गरीब है, 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से खाती है, वो गरीब दीपावली नहीं मना सकती है, ने कहीं गलत से सुना होगा। नहीं मम्मा, मैंने बिल्कुल सच सुना है, उसकी मम्मा ने गुल्लक में पैसे जमा किए हैं और वो कल गुल्लक तोड़कर दीपावली की शॉपिंग भी करेंगे। जग्गू, क्या ये बात है? कालू कालू जी उठो। क्या बात है गौरी, मुझे ऐसे नींद से क्यों उठाया है, कोई बात है? वो छोटी चिड़िया गुल्लक में पैसे जोड़कर दीपावली मनाएगी, वो हमारी बराबरी करेगी। क्या कहा? गुल्लक में पैसे जोड़कर दीपावली मनाएगी? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, उसकी गुल्लक चुरा कर लाऊंगा, लेकिन उसे दीपावली नहीं मनाने दूंगा, हमारी नाक कट जाएगी। ऐसे कालू गौरी चिड़िया को सताने की साजिश करते हैं। फिर गुड़िया तो बहुत ही ज्यादा खुश थी, वो दोबारा से अपनी मम्मा के पास जाती है। मम्मा मम्मा, मैंने सबको बता दिया है, मैं भी दीपावली मनाऊंगी। सब बच्चे तो हैरान थे। गुड़िया बेटी, अब सो भी जाए, दीपावली की शॉपिंग हम कल करेंगे, तुम आराम से सो जाए। माँ, मैं नई फ्रॉक भी खरीदूंगी, क्या गुल्लक से कुछ पैसे ज्यादा निकलेंगे? हाँ गुड़िया बेटी, ढेर सारे निकलेंगे, आपका जो मन करे वो खरीद लेना। गुड़िया अपनी मम्मा के पास सो जाती है। अच्छा हुआ जो मैंने दीपावली के लिए पैसे जोड़ना शुरू कर दिए थे, मेरी नन्ही सी बेटी कितनी खुश है, ऐसा लगता है जैसे मैंने दुनिया की सारी खुशियाँ खरीद
खरीद ली हूँ। मेरे बेटे बहुत खुश है, अब मैं भी सो जाती हूँ। कल जल्दी से गुल्लक तोड़कर शॉपिंग करने जाऊँ। ऐसे खुशी खुशी से मम्मा चिड़िया भी सो जाती है, मगर कालू कौवा और गौरी कौवी गुल्लक चुराने की योजना बना रहे थे। गौरी गौरी जरा देखो तो चिड़िया क्या सो गई? हाँ कालू, लगता है चिड़िया सो गई है। हाँ चिड़िया सो गई है, लगता है चिड़िया सो गई है कालू जी। फिर कालू कौवा चुपके से चिड़िया के घर में घुस जाता है और धीरे धीरे उसके गुल्लक को ढूंढ लेता है। गुल्लक में वजन तो कुछ ज्यादा है, लगता है चिड़िया ने ढेर सारे पैसे जमा किए। अभी तो और भी मजा आएगा, मैं मनाऊंगा दिवाली और चिड़िया रोएगी करके। ऐसे मुस्कुराते हुए कालू वो गुल्लक लेकर भाग जाता है और उसे फोड़कर सारे पैसे रख लेता है। सुबह को जब मम्मा चिड़िया नींद से जागती है तो सबसे पहले अपने गुल्लक को देखती है, मगर घर में तो कोई भी गुल्लक नहीं थी। वो घबरा जाती है। मम्मा मम्मा क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? बेटी गुड़िया, कोई दुष्ट हमारे गुल्लक चुरा कर ले गया है। मम्मा हमारे गुल्लक कौन ले गया है? अब मैं पटाखे कैसे चलाऊंगी, मैं जड़ी कैसे चलाऊंगी? मुझे तो दिए भी चलाने थे। या बेटी आप चिंता ना करें, अभी दीपावली के 2 दिन है, मैं कुछ करती हूँ। ऐसी बातें कर मम्मा चिड़िया एक बड़ी दुकान पर जाती है और अपने लिए काम मांगती है। मालिक जी मुझे कोई काम दे दे, मैं सब कर लूंगी। मुझे अपने बेटे के लिए दीपावली का सामान खरीदना है, कृपया मुझे कोई काम दे दे। अरे अरे चिड़िया बहन, आप ऐसे क्यों बोलती हो? अंदर आ जाओ। चिड़िया दुकान के अंदर जाती है और उस व्यापारी को सारी बात बताती है। देखिए भाई साहब, मैंने अपने बेटे की खुशियों के लिए बड़ी मुश्किल से गुल्लक में पैसे जोड़े थे, ना जाने कोई दुष्ट वो गुल्लक ले गया, मैं क्या करूं? मेरी बच्ची बहुत उदास है। उस व्यापारी को चिड़िया पर दया आ जाती है। वो गुड़िया के लिए ढेर सारे पटाखे और फुलझड़ियाँ देता है। रानो तो खुश हो गई थी। चिड़िया बहन ये ले 10,000 रुपए, मेरी एक दिन की कमाई 20,000 है। तुम खुशी खुशी से अपना त्योहार मनाओ और कोई भी जरूरत हो अपने इस भाई को याद करना। बोते भाई आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। आपने मेरी बेटी की खुशियाँ लौटाई हैं, मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। फिर मम्मा चिड़िया खुशी खुशी से घर जाती है। वो ढेर सारा दीपावली का सामान और गुड़िया के लिए फ्रॉक लेकर जाती है। गुड़िया बेटी ये देखो, मैं आपके लिए दीपावली की शॉपिंग करके लाई और ये रहे पैसे। नानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को सारी बात बताती है। गुड़िया तो बहुत ज्यादा खुश थी। फिर दोनों माँ बेटी अपने घर को पूरी तरह से सजाती हैं, रंग बिरंगी लड़ियाँ लगाती हैं और पटाखे जलाते हैं। कालू गौरी तो दूर बैठे हैरानी से देख रहे थे। कालू जी, इस चिड़िया के पास इतना सब पैसा कहाँ से आया है? नहीं तो इसकी गुल्लक भी चुरानी थी। हम चिड़िया को ही देखती रहोगी या फिर अपनी भी दिवाली मनाओगी? अब चलो भी यहाँ से। कालू जी मुझे कुछ समझ नहीं आता, चिड़िया ने ये सब कहाँ से किया है? मैं सोच सोच कर पागल हो जा रही हूँ। तो ठीक है, मैं जाता हूँ, तुम खड़ी होकर देखती रहो। ऐसी दोनों बुरे कौवे चिड़िया को देख देख कर हैरान थे। वो माँ बेटी तो खुशी खुशी से त्योहार मना रही थी। आपकी का धन्यवाद। कालू कौवा उड़ते उड़ते नए जंगल में पहुंच जाता है और मुझे इस नए जंगल में नए नए दोस्त बनाकर मुफ्त का खाना खाना है। पिछले जंगल की तरह मैं इस जंगल में भी पक्षियों को उल्लू बनाकर मुफ्त का भोजन खाया करूँगा। ऐसे सोचकर कालू कौवा उड़ता है और फिर तोते के पास जाता है। तोते तोते, मेरा नाम कालू है, मैं इस जंगल में आज ही आया हूँ। वेलकम करते हैं कालू कौवे जी, इस नए जंगल में आपका वेलकम है। आपका घर कहाँ है? बात तो सुनो तोते भाई जी, मैं बहुत अमीर कौवा हूँ। मेरे जंगल के पक्षी मुझे राजा बनाना चाहते हैं। अब तुम ही बताइए, मुझे राजा बनना चाहिए या फिर नहीं? मैं कैसे बता सकता हूँ? इतना बड़ा काम मुझसे नहीं होगा यार तोते, तुम मेरे पास आओ, मैं अपनी जगह तुम्हें ही जंगल का राजा बना देता हूँ। कौवे की ये बात सुनकर तोता सोचों में गुम हो जाता है। तुम कौन हो? राजा मिट्टू जी, मैं आपकी रानी तोती हूँ। मैं आपके लिए देसी घी की चूड़ी बना के देती हूँ। कहाँ कहाँ खो गए तोते? क्या तुम राजा बनने के लिए तैयार हो?
मैं सोच रहा था कि मैं जब राजा बनूंगा तो मेरे सर पर बढ़िया सा सोने का ताज होगा, तब मैं कैसा लगूंगा। बहुत अच्छे लगोगे मिट्ठू तोता राजा। ऐसे ऐसे कर बुलाया करेंगे तुम्हें सारे पक्षी जंगल के। तो ठीक है, मैं तैयार हूँ, चलो मुझे जल्दी से राजा बना दो। ना ना, अभी नहीं, अभी 2-4 दिन मैं इसी जंगल में रहूंगा, फिर जाऊंगा, फिर राजा बनाऊंगा तुम्हें। लेकिन तुम्हारा तो घर नहीं है इस जंगल में। तो क्या तुम मुझे अपने घर में नहीं रख सकते? मैं तुम्हें राजा बना रहा हूँ। राजा बनना भी इतना आसान नहीं है। 100 नौकर होगा तुम्हारे पास। क्यों नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। फिर तोता कालू कौवे को अपने साथ अपने घर में ले जाता है। लो ये दाना खा लो, ये चने का दाना है, मैं कल ही लाया था। मैं कोई गरीब पक्षी नहीं हूँ जो चने का दाना खाऊंगा। मैं तो फल और मिठाइयाँ खाता हूँ। हाँ सुना तो है, अमीर पक्षी दाना पानी नहीं खाते। ठीक है, आप आराम करिए, मैं अभी आपके लिए फल लेकर आता हूँ। तोता कौवे के लिए फल लेने निकल जाता है और कालू कौवा बड़े ही आराम से घर का मालिक बनकर लेट जाता है। हाँ, मैं कितना सयाना हूँ, उस बड़े चोंच वाले को कितना जल्दी बेवकूफ बना दिया। राजा तोता बनेगा राजा। कौवा खुद से ऐसे बातें करता है। चिड़िया, क्या तुम्हारे पास घर में कोई फल है? हाँ तोते भैया, फल तो है, मगर मैंने वो फल अपनी बेटी के लिए रखा है। वो नदी से पानी पीने गई है। चिड़िया, मेरे घर में कौवा आया, वो मेरा दोस्त है, वो बहुत अमीर कौवा है, उसे दाना पसंद नहीं है, वो फल या मिठाई मांग रहा है मुझसे। तोते भैया, दाना अमीर और गरीब पक्षी सभी खाते हैं, वो जरूर कोई मुफ्त में चीजें खाने वाला कौवा होगा। ना चिड़िया, अगर फल देना है तो दो, मेरे दोस्त के बारे में ऐसी बातें मत करो। लो तोते भैया, ये फल आप ले जाए, नाराज क्यों हो रहे हैं? तोता फल लेकर चला जाता है। मैं भी देखती हूँ वो कैसा कौवा है जिसकी वजह से मिट्ठू तोता मुझसे लड़ाई कर रहा है। कौवा फल देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। हाँ, ऐसे ही मीठे मीठे फल खाता हूँ मैं, और बाद में दूध भी पीता हूँ। लेकिन मेरे पास दूध तो नहीं है। राजा बनना भी इतना आसान नहीं है। अगर 2-4 दिन तुम मुझे खुश नहीं रख सकते तो अपने जंगल के पक्षियों को कैसे खुश रखो? मैं तो मजाक कर रहा था, मैं अभी दूध लेकर आता हूँ। तोता बाल्टी लेकर घर से निकलता है और सीधा किसान की पत्नी के पास जाता है। माँ जी, मुझे थोड़ा दूध की जरूरत है, क्या आप मुझे थोड़ा दूध दोगी? मिट्ठू राजा, दूध तो थोड़ा है मगर आपको जरूर 1 गिलास मिलेगा। माँ जी, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं राजा बनने वाला हूँ? हम इंसान तोते को मिट्ठू राजा ही कहते हैं। माँ जी, मैं तो सच में राजा बनने वाला हूँ। मेरे जंगल का नया दोस्त कालू कौवा, वो मुझे जंगल का राजा बनाने वाला है। कौवे हमेशा झूठ बोलते हैं, वो भी आलसी कौवा। किसान की पत्नी की बात सुनकर तोता चुप कर जाता है और फिर दूध लेकर वापस जाता है। कबूतर, क्या तुम जंगल के राजा बनना चाहते हो? जंगल का राजा? लेकिन मेरे भाग्य में कहाँ है? मैं कैसे जंगल का राजा बन सकता हूँ? तोते के बाद कबूतर को कालू कौवा जंगल का राजा बनाने के लिए फंसाना चाहता था। तोता पीछे छुपकर कौवे की सारी बातें सुन लेता है। अगर तुम मुझे चावल की खिचड़ी बनाकर खिलाओ तो मैं तुम्हें जंगल का राजा बना सकता हूँ। तोता पेड़ के पीछे से निकलकर आता है। मुझसे खा रहे हो फल और मांग रहे हो दूध, और कबूतर से मांग रहे हो खिचड़ी। कौवे के बच्चे, मैं बनाता हूँ अभी तुम्हें जंगल का राजा। तोता एक लाठी लेकर कौवे के पीछे भागता है। बचाओ। कौवा तोते के आगे आगे और तोता पीछे पीछे भाग रहा था। चिड़िया के पास एक लड्डू था। चिड़िया अपना लड्डू लेकर घर वापिस आ रही थी कि रास्ते में उसे कालू कौवा मिल जाता है। सुनो चिड़िया, चलो खेल खेलते हैं। कौवे भैया, मेरा बेटा भूखा है, मेरे पास खेलने का टाइम नहीं है, मुझे घर लौटकर वापस जाना है। देखते हैं बेरी के पेड़ को कौन पहले हाथ लगाता है। अगर मैं पहले गया तो ये तुम्हारा लड्डू मेरा होगा, अगर तुम पहले गई तो ये मेरा दाना तुम्हारा होगा। ढेर सारे दानों का सुनकर चिड़िया भी लालच में आ जाती है।
तो फिर ठीक है, देखती हूँ कि आज पहले कौन जीतता है। कालू कौवा अपने दानों की थैली और चिड़िया अपना लड्डू पेड़ पर रखते हैं। कौवे भैया मुझे धक्का मत देना, सीधा उड़ना, ऐसा न हो कि आप मुझे धक्का दे दें। ऐसा करने की मुझे जरूरत नहीं होगी, मैं जीत जाऊंगा। दोनों में रेस शुरू होती है। कौवा तो बहुत ही तेज उड़ता है, वो इतना तेज उड़ता है कि चिड़िया के पास से गुजर जाता है। चिड़िया तो अभी आधे रास्ते में थी कि कौवा पेड़ी के पेड़ के पास पहुंच जाता है। मैं जीत गया, अब तुम्हारा लड्डू मेरा होगा। मैं हार गई कौवे, मुझे मेरे लालच ने धोखा दिया। हाँ, तुम मेरा लड्डू लेकर जा सकते हो। ऐसे कालू कौवा चिड़िया का लड्डू और अपना दाना लेकर घर वापस चला जाता है। गौरी कहाँ हो? देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। मैं बुलबुल से दाने और चिड़िया से लड्डू छुड़ा कर ले आया हूँ। आज फिर मेरा कालू जी जीत गया होगा। हाँ गौरी, मैंने चिड़िया से रेस लगाई थी। चिड़िया तो आधे ही रास्ते में थी कि मैं जीत गया। कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कालू कौवा कबूतर के पास जाता है। कबूतर, क्या तुम बादलों तक उड़ सकते हो? हाँ, मैं बहुत ऊंचाई तक जा सकता हूँ। कई बार तो मैं बादलों से भी ऊपर गया हूँ। तो फिर देखते हैं आज कौन पहले ज्यादा ऊंचाई तक जाता है। चिड़िया और तोता भी वहाँ पर आ जाते हैं। कबूतर भैया ऐसा मत करें, आप हार जाएंगे। जो हारेगा वो दूसरे को 2 दिन तक दाना ला कर देगा। चिड़िया तुम चिंता न करो, मैं नहीं हारने वाला। चले कालू, देखते हैं। और दोनों उड़ते हैं। जब कबूतर थोड़ी ऊंचाई तक जाता है तो हवा थोड़ी तेज हो जाती है। तेज हवा में ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन कौवा बिना सोचे समझे ही ऊपर जा रहा था। कबूतर डर जाता है और वापस पेड़ों की तरफ आ जाता है और फिर कौवा तो बादलों तक पहुंच जाता है। तेज हवा कालू कौवे को दूर तक ले जाती है। कबूतर भैया, मैंने आपसे कहा था कि आप ऐसा ना करें। देखिए, कालू कौवा तो हवाओं में उड़ गया है। कालू कौवा हवाओं की दोस्त पर उड़ता उड़ता दूर निकल जाता है। किस्मत अच्छी थी, कालू कौवा अचानक नीचे गिरता है और फिर एक घास के खेत में जाकर गिरता है। मैं बच गया। अगर मैं जमीन पर गिरता तो मेरी हड्डी पसलियां टूट जाती। वह तोते और कबूतर चिड़िया के पास जाता है। भैया, आप जिंदा हो, हम तो समझे कि आप नहीं बचेंगे। ये कालू कहते हैं। कालू, चलो अब कबूतर मेरे लिए 2 दिन तक नौकर बन जाओ और फिर मेरा दाना मेरे घर पहुंचा दे। कबूतर हार गया था। कालू जी, आज मेरे लिए दाना नहीं लाए हो क्या? कबूतर मुझसे सरदार गया था, इसलिए अब 2 दिन तक कबूतर ही दाना लाएगा हमारे लिए। ये सुनकर कौरे कौवे बहुत ही खुश होती है। मेरा कालू जी किसी से नहीं हारने वाला है। मेरा कालू बहुत ही बहादुर है। कबूतर भी दाना लेकर आ जाता है। गंदी आँख वाले कबूतर, मेरे पति जी से कोई मुकाबला करना कोई आम बात नहीं है। देखो तो मेरे कालू जी के कितने बड़े बड़े पंख हैं। मेरे कालू जी से कोई नहीं जीत सकता। अगर हवा तेज नहीं होती तो मैं ही जीतने वाला था। और कालू की तो किस्मत ही अच्छी थी जो घास पर गिरा। अगर जमीन पर गिरता तो कब का ऊपर पहुंच जाता। मुफ्त का भोजन खाने के लिए कौवा कुछ भी कर सकता था। एक दिन तोता और चिड़िया बैठे हुए थे कि वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। कालू, कोई है इस जंगल में जो उस बड़ी पेड़ से नीचे छलांग लगा सके? मैं हूँ, मैं उस पेड़ से नीचे छलांग लगा सकता हूँ। तो फिर देखते हैं, आज मैं ही जीतूंगा। तोते भैया, वो पेड़ बहुत ऊंचा है, किसी के चोट भी लग सकती है। ऐसा काम ना करे। नहीं चिड़िया, आज कौवा ये हारेगा, जरूर हारेगा। फिर आ जाओ, कौन देखते हैं। तोता और कौवा वो पेड़ पर ऊंचे जाकर बैठ जाते हैं और जब तोता नीचे देखता है तो वो डर जाता है और वो रुक जाता है। लेकिन कालू कौवा बिना सोचे समझे ही छलांग लगा देता है। कालू कौवा सीधा जमीन पर गिरता है और उसकी टांग टूट जाती है। ओए मेरी टांग, मैं मर गया, मुझे बचा लो।
लो। तोता उड़ता हुआ वहाँ पर आता है, चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती है। कौवी भैया तुम्हारी तो टांग टूट गई है। कौवे तुम जीत कर भी हार गए, टांग टूट गई है तुम्हारी, अब तुम किसी से मुकाबला नहीं करोगे। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे जो मैंने ऐसा किया, कोई मुझे मेरे घर पहुँचा दे। कौवा ऐसे बैठा रोता रहता है। लूसी कबूतरी और उसका पति कबूतर आज सुबह से घर में चावल बना रहे थे। रंग बिरंगे मीठे चावल पककर तैयार थे। नदी जी, चावल खाने से पहले हम नदी से पानी ले आते हैं। थोड़ी चावल प्लेट में डाल लो, हम जाते हुए चिड़िया को भी थोड़े चावल दे देंगे। लूसी कबूतरी एक प्लेट में चावल डाल लेती है और दोनों घर से निकलते हैं। चिड़िया चिड़िया बहन दरवाजा खोलो। चिड़िया दरवाजा खोलती है। कबूतर भैया चावलों की खुशबू आ रही है। हाँ चिड़िया बहन, मैंने और तुम्हारे भाई ने आज मीठे चावल बनाए थे, सोचा तुम्हें भी दी जाते हैं। मेरे बच्चों को मीठे चावल तो बहुत ही पसंद है। उड़ती हुई गौरी कौवी कबूतर के घर के पास से गुजरती है। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? ये खुशबू तो चावलों की है। देखती हूँ किसके घर में चावल बन रहे हैं। गौरी कौवी तोते के घर जाती है और फिर दरवाजे पर दस्तक देती है। मैं सोया हुआ था, बताओ गौरी क्या काम है? तोते तोते, मेरे भाई तोते, आज तुमने खाने में क्या बनाया है? मेरे पास एक अमरूद था, मैं वो अमरूद खाकर सो गया था। बड़ी चोंच वाले तोते, कभी कुछ और भी खा लिया कर, जब देखो अमरूद ही खाते रहते हो। मेरी मर्जी, जो मर्जी आएगा वो खाऊंगी, तुझे क्या काली कौवी। गौरी वहाँ से उड़ती है और कबूतर के घर के पास जाकर दस्तक देती है। घर में तो कोई भी नहीं था, इसलिए दरवाजा कोई भी नहीं खोलता है। यहाँ खुशबू बहुत तेज है, लगता है गंदी आंख वाले कबूतर ने ये खिचड़ी बनाई है। खिड़की से देखती हूँ। गौरी कौवी खिड़की से देखती है तो चावल की हंडिया चूल्हे पर चढ़ी हुई थी। घर में तो कोई भी नहीं है। कबूतर और कबूतरी के आने से पहले भी ये चावल खा जाती है। गौरी कौवी बहुत ही मुश्किल से खिड़की के रास्ते से कबूतर के घर में घुस जाती है। वो चावल खाने लगती है। चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट थे, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाती है। गौरी कौवी सारे ही चावल खा लेती है। गौरी वहाँ से निकलने ही वाली थी कि दरवाजा खुलता है। कबूतर और कबूतरी घर में आ जाते हैं। गौरी कौवी भागकर अलमारी के पीछे छुप जाती है। पति जी, चावल की हंडिया तो खाली है, चावल कहाँ गए? कबूतर रोने लग जाता है। कोई चोर हमारे चावल चुरा के ले गया। कौन है वो? कौन होगा? मुझे तो काली कौवी पर ही शक है। वही दूसरों के घरों में झांक झांक कर देखती है। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, मैं उसके पंख तोड़ दूंगा। गौरी कौवी अलमारी के पीछे छुपी सब सो रही थी और डर रही थी। कबूतर लाठी उठाता है और गुस्से में अपने घर से निकल जाता है। कबूतर पूरे जंगल में घूमता है, मगर उसे गौरी कौवी कहीं दिखाई नहीं देती है। दिखाई भी कैसे देती? गौरी तो कबूतर के घर में ही घुसी है। कबूतर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये लाठी क्यों उठा रखी है? गौरी कौवी मेरे सारे चावल खा गई। मैंने कई दिनों बाद बड़ी मुश्किल से चावल बनाए थे, वो सारे ही खा गई। कबूतर भैया ऐसे शक ना करो, हो सकता है कोई और तुम्हारे चावल चुरा कर ले गया हो। ये काम उसका ही है। मैं और मेरी पत्नी बहुत भूखे हैं। कबूतर भैया गुस्सा छोड़ो, आप घर जाइए, मैं आपके लिए दाना लेकर आती हूँ। चिड़िया अपने घर जाती है और दाना लेकर कबूतर के घर जाती है। लूसी और उसका पति कबूतर दाना खा लेते हैं। कबूतर भैया आप चिंता न करें, मैं आपके लिए चावल 1-2 दिन बनाकर भेज दूंगी। गौरी कौवी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि उसने पूरी चावल की हंडिया ही खा ली थी। जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो गौरी कौवी की चीख ही निकल जाती है। बचाओ बचाओ, मेरी पेट में बहुत दर्द है। चिड़िया, कबूतर और लूसी डर जाते हैं। ये अलमारी के पीछे कौन है? जब वो लोग देखते हैं तो वहाँ गौरी कौवी गिरी हुई रो रही थी। चोर पकड़ा गया, यही है वो चोर जिसने मेरे चावल खाए। लाठी कहाँ है? मेरी लाठी कहाँ है? चिड़िया मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो, मैं पहले से ही मरी हुई हूँ। मेरी पेट में बहुत दर्द है, मैं दर्द से मर रही हूँ, मुझे बचा लो। कबूतर भैया अनजाने दे, अब जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को बुलाकर लाएं। मेरे ही चावल खा इसने और मैं ही इलाज करवाऊं इसका। पति जी जल्दी जाओ, वो मर जाएगी। कबूतर जाता है और बुलबुल को साथ लेकर आता है। बुलबुल, मेरे पेट में यहाँ बहुत ज्यादा दर्द है। अगर चावल अकेले ही पक्षियों के खाओगी तो दर्द तो होगा ही। अब मुझे इसके पंख पर टीका लगाना होगा। इतना बड़ा टीका देखकर गौरी तो रोने लग जाती है। ना
बुलबुल मेरी टीका नहीं लगाना। चिड़िया इसके पंख पकड़ो। फिर नानू चिड़िया गौरी का पंख पकड़ती है। कबूतर पूंछ पर बैठ जाता है और बुलबुल एक बड़ा सा टीका भरकर गौरी के पंख पर लगाती है। हाय मर गई, अगर पहले पता होता तो मैं कभी भी कबूतर की चावल नहीं खाती। गौरी तुम हर बार भूल जाती हो और सबकी चावल खा जाती हो। चिड़िया की खिचड़ी खाई थी तब भी तुम्हारे पेट में दर्द हुआ था। ऐसे गौरी कौवी को चावल खाने की सजा मिल जाती है। कबूतर चिड़िया और लूसी कबूतरी खूब हंसते हैं और गौरी धूम दबाकर वहाँ से भाग जाती है। आपका धन्यवाद। चिड़िया किसी से कोई भी चीज लेकर नहीं खानी है, ना ही अजनबी पक्षी के साथ कहीं जाना है। मम्मा अगर कोई जानने वाला हो फिर भी ना जाए, अगर कोई जानने वाला पक्षी हो फिर भी उसके साथ कहीं नहीं जाना। स्कूल से सीधा वापस घर आना है। पता है कल एक पक्षी किडनैप हो गया है। कालू छुट्टी का वक्त हो गया है, जल्दी करो। रुको रुको, मैं बच्चे डालने वाला थैला ले लूं और तुम कैंडी उठा लो। दोनों बुरे कौवे अपने घर से निकलते हैं। दोनों बुरे कौवे स्कूल के रास्ते जंगल में एक वीरान के रास्ते पर बैठ जाते हैं। कालू वो देखो बुलबुल का बेटा आ रहा है, ये तो बहुत ही आसान शिकार है। जैसे ही बुलबुल का बच्चा गौरी के पास आता है तो गौरी उसे कैंडी दिखाती है। यहाँ आओ बुलबुल के बच्चे, यहाँ आओ, लो ये कैंडी ले लो। वो छोटा पक्षी छोटा सा बुलबुला वहाँ पर आ जाता है। आंटी एक कैंडी मेरी मम्मा के लिए भी दे दे, इसे जल्दी खा लो, फिर मैं ऐसे ही 5 कैंडी और दूंगा। बुलबुला वो जल्दी से कैंडी खा लेता है। कैंडी खाते ही वो बेहोश हो जाता है। कालू कौवा जल्दी से बुलबुली को उठाकर अपने थैले में डाल लेता है और दोनों कौवी और कौवा वहाँ से भाग जाते हैं। जल्दी एकदम ताजा माल है, अगर नरम नरम मांस खाओगी तो मुझे बार बार याद करो कि मैं भी अपना वादा पूरा करूँगी। इस थैली में ये जाओ एक थैला ले जाओ, जाओ मजे करो, पूरे 1 महीने का भोजन है। कौवा और कौवी खुश हो जाती है। जल्दी अगर कोई और पक्षी मिले तो क्या ले आए उसे? अगर जितने भी पक्षी लेकर आओगे उसके बदले में एक थैला मिलेगा। गौरी और कालू वहाँ से चले जाती हैं। चिड़िया मेरा बेटा घर नहीं आया है, ना जाने वो कहाँ चला गया है। बुलबुल रोती हुई चिड़िया के पास जाती है। बुलबुल बहन, अभी कुछ दिन पहले नैना का बेटा भी किडनैप हो गया था, ना जाने हमारे जंगल में क्या हो रहा है। इतने में कबूतर दौड़ा दौड़ा आता है। बुलबुल बुलबुल देखकर पहचानो ये पंख किसका है। बुलबुल देखते ही अपने बेटे का पंख पहचान लेती है। ये पंख तो मेरे बेटे का है, मार दिया किसी जालिम ने, मेरे बेटे को मार दिया। ये पंख मुझे बेरान जंगल से मिले हैं, शायद किसी ने आपके बेटे को खाकर पंख वहाँ पर फेंक दिए हैं। कौवा और कौवी को तो मुफ्त का भोजन मिल रहा था, इसलिए वो रुकने वाले तो नहीं थी। अभी तो 5 ही दिन गुजरे थे कि कौवा और कौवी अपना थैला और वो कैंडल लेकर वहाँ वीरान रास्ते पर बैठ जाते हैं। कालू, ना जाने आज मुझे क्यों डर लग रहा है, अगर पकड़े गए तो जेल हो जाएगी। दिल अपना बड़ा करो, मुफ्त का भोजन खाना कोई आसान काम नहीं है। वो आ गई चिड़िया की बेटी। वो गुड़िया उन कौवों के पास आ जाती है। गुड़िया कैंडी लोगी? गुड़िया बेटी, अगर कोई पक्षी आपको कोई चीज लेकर दे तो मत खाना। गुड़िया को अपनी मम्मा की बात याद आती है। हाँ मैं खाऊंगी, लाइए दे। कालू, ये तो बहुत पागल चिड़िया है, बड़ी जल्दी फंस गई है हमारे जाल में। लो छोटी चिड़िया, लो ये कैंडी जल्दी से खा लो। गुड़िया उनसे वो कैंडी लेती है और खाने की बजाय उसे पीछे फेंक देती है और अपना मुंह हिलाने लगती है। ये कैंडी तो बहुत ही मजे की थी। और फिर गुड़िया बेहोश होने का नाटक करती है। कालू जी जल्दी से उठाओ इसे और थैले में डाल लो। कालू कौवा जल्दी से गुड़िया को थैले में डाल देता है। थैले में एक सुराख कर गुड़िया आंख लगाकर बाहर देख रही थी। कौवा और कौवी जब उड़ते हुए पक्षियों के घर के पास से गुजरते हैं तब गुड़िया शोर मचा देती है। बचाओ बचाओ, ये कौवे मुझे किडनैप कर ले जा
रही है, मुझे बचाओ। रानो चिड़िया और तोता कबूतर दूसरे पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। जल्दी से अपने थैले को खोलो, जल्दी करो। वो कौवे डरते डरते जब थैला खोलती है तो उसमें से गुड़िया बाहर निकलती है। मम्मा मम्मा, ये है वो कौवे जो छोटे बच्चे को किडनैप करती है। छोटी चिड़िया, तुम तो कैंडी खाकर भी बेहोश नहीं हुई, क्योंकि मैंने कैंडी खाई ही नहीं थी। मैंने वो कैंडी झाड़ियों में फेंक दी थी। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को गले से लगा लेती है। पुलिस जल्दी और छोटे बच्चों को किडनैप करने वाले पकड़े गए हैं। पुलिस वैन आती है और गौरी और कालू को पुलिस में डालकर ले जाती है। मेरी बेटी बहुत ही अक्लमंद है। मेरे बेटे ने बुराई को अंजाम तक पहुंचा दिया है। वे सभी पक्षी बहुत ही खुश होते हैं और कौवे सारी उम्र जेल में कैद रहते हैं। आप ही का धन्यवाद।